तो भाई लोग, आप लोगों ने तो डेडपुल वर्सेस वुल्वरीन, डेडपुल एंड वुल्वरीन में देख लिया होगा, लेकिन क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि डेडपुल और होमलैंडर अगर एक दूसरे से भयंकर फाइट करे तो उस फाइट को कौन जीतेगा? अगर आप लोगों को इसका आंसर नहीं मिला या फिर आप लोगों ने इसके बारे में कभी भी नहीं सोचा है, तो आज हम लोग सागास्कोप की इस वीडियो में उसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए सबसे पहले हम लोग इन दो सुपर हीरोज या फिर सुपर विलेंस का ऑन पेपर में दिखाया हुआ सुपर पावर्स को कंपेयर करेंगे, जैसे कि स्पीड, स्ट्रेंथ, फाइटिंग स्किल और वेपन हैंडलिंग एबिलिटी। इसे छोड़ के इन दोनों के पास और भी बहुत सारा सुपर पावर्स है, लेकिन अभी के लिए हम लोग उन सारे सुपर पावर्स को इग्नोर करेंगे, क्योंकि बहुत सारे सुपर पावर्स इन दोनों के फाइट में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, लेकिन इन दोनों के स्पेशल सुपर पावर्स इन दोनों के फाइट में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे, इसीलिए हम लोग उनके स्पेशल पावर्स के बारे में जरूर बात करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए चालू कर देते हैं डेडपुल और होमलैंडर का फाइट, जिसके लिए सबसे पहले हम लोग डेडपुल और होमलैंडर का स्पीड को कंपेयर करेंगे। और मैंने कहीं पे देखा था कि होमलैंडर का स्पीड 771 माइल्स पर आवर है, और वहीं पे अगर हम लोग डेडपुल की बात करें तो डेडपुल का स्पीड एक आम इंसान से 25 से 30 गुना ज्यादा तेज हो सकता है। मतलब अगर एक आम इंसान का स्पीड 3 माइल पर आवर है, तो डेडपुल का स्पीड आराम से 75 से लेके 90 माइल्स तक जा सकता है, इससे थोड़ा ज्यादा भी जा सकता है। इससे अगर हम लोग होमलैंडर की स्पीड को कंपेयर करें तो डेडपुल होमलैंडर के आसपास भी नजर नहीं आएगा, इसलिए हम लोगों को ये पॉइंट होमलैंडर को देना पड़ेगा। और अगली बात, यानी कि अगर हम लोग स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रेंथ में भी होमलैंडर बहुत ही ज्यादा आराम से जीत जाएगा, क्योंकि होमलैंडर के पास सुपर स्ट्रेंथ के साथ ऐसे और भी बहुत सारे सुपर पावर है जो कि उसका स्ट्रेंथ को बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। जैसे कि वो बुलेट प्रूफ है, मतलब उसके ऊपर कोई भी बुलेट चला देगा तो उसका इम्पैक्ट होमलैंडर के ऊपर बिल्कुल भी नहीं होगा, और उसका दर्द थोड़ा सा होगा लेकिन इतना ज्यादा नहीं होगा कि वो उस बुलेट को रोकने की कोशिश करेगा और अपना एनर्जी खर्च करने को कोशिश करेगा। इसीलिए होमलैंडर के ऊपर जितने भी अटैक्स होंगे उसके ऊपर होमलैंडर बिल्कुल भी एनर्जी खर्च नहीं करेगा, और बहुत सारे एनर्जी को वो अपने स्ट्रेंथ की तरह यूज करेगा। मतलब होमलैंडर के पास सुपर स्ट्रेंथ के साथ एक्स्ट्रा और भी बहुत सारा स्ट्रेंथ आ जाता है। और डेडपुल के पास तो होमलैंडर से पहले से ही कम स्ट्रेंथ था, और उसके ऊपर अगर डेडपुल को अटैक कर दिया जाए तो डेडपुल बिल्कुल भी सह नहीं पाएगा, उसे दर्द होगा, वो अपने स्ट्रेंथ जुटा नहीं पाएगा, वो अपने स्ट्रेंथ को उन अटैक्स को टैकल करने में लगा देगा। मतलब यहाँ पे भी होमलैंडर क्लियरली जीत जाएगा। और हाँ, आप लोग पॉइंट तो काउंट कर रहे हो ना, मतलब होमलैंडर को अभी तक 2 पॉइंट मिल चुका है स्पीड और स्ट्रेंथ का, और वहीं पे डेडपुल को बिल्कुल भी पॉइंट नहीं मिला है। और भाई अब हम लोग इन दो लोगों को तीसरा पॉइंट के लिए लड़वाते हैं, मतलब जिसके पास अच्छा फाइटिंग स्किल होगा वो ये तीसरा पॉइंट आराम से ले जाएगा। और ये पॉइंट डेडपुल बहुत ही ज्यादा आसानी से ले जाएगा, क्योंकि डेडपुल के पास बहुत सारा फाइटिंग स्किल्स है, जैसे कि कराटे, सुमो, जूडो, और इसी के साथ और भी बहुत सारा फाइटिंग स्किल्स पे डेडपुल बहुत ही ज्यादा माहिर है। और वहीं पे अगर हम लोग होमलैंडर की बात करें तो होमलैंडर को इनमें से कोई भी फाइटिंग स्टाइल नहीं आता है। होमलैंडर पूरी तरीके से अपने सुपर पावर्स पे ही डिपेंडेंट है, वो अपने सुपर पावर्स को अपने पूरे फाइट में यूज करेगा, लेकिन इन फाइटिंग स्किल्स को बिल्कुल भी यूज नहीं करेगा, क्योंकि होमलैंडर को ये सारे फाइटिंग स्किल्स आता ही नहीं है। और होमलैंडर को अपने सुपर पावर की वजह से इन सारी चीजों का जरूरत भी नहीं पड़ता है, लेकिन ये सारी चीजें तो होमलैंडर के पास नहीं है, इसीलिए हम लोगों को ये पॉइंट डेडपुल को जरूर देना पड़ेगा। और अब स्कोर हो चुका है 2-1। अब हम लोग बात कर लेते हैं चौथा पॉइंट के लिए, और चौथा पॉइंट होगा वेपन हैंडलिंग एबिलिटी। और ये पॉइंट में डेडपुल बहुत ही ज्यादा आसानी से ले जाएगा, क्योंकि डेडपुल एक बहुत ही ज्यादा हाईली ट्रेंड असासिन है, जो कि बहुत सारे वेपन्स पर मास्टरी हासिल कर चुका है, जैसे कि कटाना, नाइफ्स, पिस्टल, गन्स, और भी ऐसे बहुत सारे वेपन्स चलाने में वो बहुत ही ज्यादा माहिर है। और उसके पास अगर कोई भी वेपन्स नहीं होगा तो उसके पास कोई भी अगर चीज होगा, जैसे कि पेंसिल, हड्डी, कुछ भी होगा, तो वो उन सारी चीजों को अपने वेपन्स की तरह यूज करके ओपोनेंट को बहुत ही ज्यादा खतरनाक चोट पहुंचा सकता है। मतलब इस पॉइंट को डेडपुल बहुत ही ज्यादा आसानी से ले जाएगा, और होमलैंडर के पास इन सारे वेपन्स को चलाने का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस और बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। मतलब होमलैंडर ये सारे वेपन्स को बिल्कुल भी चला नहीं सकता है। अब इन दोनों का स्कोर बराबर हो चुका है, मतलब होमलैंडर का 2 पॉइंट है और डेडपुल का भी 2 पॉइंट है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट अभी भी बचा हुआ है, और वो सेगमेंट है स्पेशल सुपर पावर्स का। मतलब जिसके पास बहुत ही ज्यादा अच्छा स्पेशल सुपर पावर होगा वही इन दोनों का फाइट का विनर बनेगा। और इस सेगमेंट में होमलैंडर के पास लेजर विजन, बहुत ही ज्यादा तेजी से उड़ना, बुलेट प्रूफ होना, सुपर सेंस होना, एक्सरे विजन होना, इसी के साथ होमलैंडर के पास और भी बहुत सारा स्पेशल सुपर पावर्स है। लेकिन अगर हम लोग वहीं पे डेडपुल का बात करें तो डेडपुल के पास कुछ गिने चुने ही
स्पेशल सुपर पावर से, जैसे कि सुपर स्पीड हीलिंग और खतरनाक तरीके से अपने आप को रिजेनरेट करना। डेडपुल का रिजेनरेशन इतना ज्यादा खतरनाक है कि डेडपुल का अगर एक भी सेल बचा होगा ना, उस सेल से वो अपना पूरा बॉडी को रिजेनरेट कर सकता है। और उसी के साथ डेडपुल के पास टेलीपैथी, सुपर रिफ्लेक्स और एक एक्स्ट्रा सुपर पावर उसके पास ये है कि वो आपको बातों में बहुत ही बुरी तरीके से उलझा सकता है। और इसी के साथ सुपर रिफ्लेक्स जैसे थोड़े थोड़े ही स्पेशल सुपर पावर से अगर हम लोग कुल मिला के देखें तो होमलैंडर का स्पेशल सुपर पावर डेडपुल के ऊपर बहुत ही ज्यादा भारी पड़ जाएगा। अगर हम लोग इस पूरा कंपैरिजन को समरी में देखें तो हम लोगों को ये लगेगा कि डेडपुल आराम से हार जाएगा होमलैंडर से। होमलैंडर के पास स्पेशल सुपर पावर्स बहुत ज्यादा है, इसीलिए डेडपुल को वो आराम से हरा सकता है। लेकिन गुरु, कहानी इससे बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि गुरु ये दोनों ही खतरनाक सुपर हीरोज है, या फिर हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा खतरनाक सुपर विलेंस है। इन दोनों का फाइट बहुत टाइम तक चल सकता है, मे भी इन दोनों का फाइट इनफाइनाइट टाइम तक चल सकता है। लेकिन इन दोनों में से जीतेगा कौन? देखो गुरु, ये दोनों के दोनों इनफाइनाइट टाइम तक ऐसे ही बिना थके लड़ नहीं सकते हैं। इन दोनों में से सबसे पहले जो थकेगा वही इस फाइट का लूजर बनेगा। अगर होमलैंडर को ये फाइट जीतना है तो होमलैंडर को अपना लेजर विजन से डेडपुल को पूरा तरीके से भून देना पड़ेगा, ताकि डेडपुल का एक भी सेल ना बच पाए और उस सेल से डेडपुल अपना पूरा बॉडी को रिजेनरेट करके वापस से होमलैंडर को लड़ने वापस ना आ सके। लेकिन ऐसा हो पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि हम लोगों ने होमलैंडर का लेजर विजन को देखा है और वो क्या कर सकता है हम लोग ये पूरी तरीके से जानते हैं। होमलैंडर का लेजर विजन किसी ऑर्गन को डैमेज पहुंचा सकता है, मतलब एक आम इंसान या फिर किसी भी म्यूटेटेड इंसान का किसी ऑर्गन को डैमेज तो पहुंचा सकता है, लेकिन उस ऑर्गन का या फिर उस इंसान का हर एक सेल को भून के राख नहीं कर सकता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो डेडपुल एक भी सेल से अपना पूरा बॉडी को रिजेनरेट करके वापस से होमलैंडर को लड़ने आ जाएगा और ये फाइट इनफिनिट टाइम तक चल तो सकता है, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि डेडपुल इस टाइम के दौरान होमलैंडर को मारने का तरीका जरूर ढूंढ लेगा, क्योंकि डेडपुल का दिमाग बहुत ही ज्यादा तेज है और वो पहले से ही एक आर्मी को सर्व कर चुका है। मतलब डेडपुल को अपने दुश्मन को ढूंढने का और दुश्मन का वीकनेस ढूंढने का बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस रहेगा। उसी एक्सपीरियंस को यूज करके डेडपुल होमलैंडर का वीकनेस आराम से ढूंढ लेगा। उसी के साथ डेडपुल ये भी ढूंढ लेगा कि होमलैंडर को किस वेपन से अटैक किया जाए ताकि होमलैंडर को बहुत ही ज्यादा आसानी से हराया जा सकता है। और डेडपुल ने अगर ऐसा कर दिया तो डेडपुल को होमलैंडर को हराने में एक सेकंड भी नहीं लगेगा और डेडपुल ये फाइट जीत जाएगा। लेकिन ये कंक्लूजन इतना ज्यादा सिंपल नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग ये पूरा फाइट को देखें तो हम लोगों को एक क्लियर विनर नहीं मिला। हम लोगों को सिचुएशन के हिसाब से दो अलग अलग विनर मिले हैं। अगर फाइट बहुत ही ज्यादा क्विक हो या फिर इंस्टेंटली फाइट का डिसीजन लेना हो तो होमलैंडर आराम से उस फाइट को जीत जाएगा। लेकिन अगर वो फाइट बहुत टाइम तक चले तो वो फाइट को डेडपुल बहुत ही ज्यादा आसानी से जीत जाएगा। आई होप आप लोगों को इस वीडियो से डेडपुल वर्सेस होमलैंडर का एक क्लियर विनर और एक क्लियर आइडिया मिल गया होगा। एंड इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो ना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना, ताकि उनको भी पता चल जाए कि डेडपुल और होमलैंडर अगर एक दूसरे से भयंकर फाइट करे तो उस फाइट को कौन जीते।